हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट का पहला लेसन पद्य भाग का सूरदास करेंगे। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनकी विरह में व्याकुल रहती है। तो कृष्ण जो है उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोपियों के पास भेजते हैं और वो कहते हैं उद्धव को कि तुम जाकर गोपियों से कहो कि वो उन्हें भूल जाए और किसी और की भक्ति में लीन हो जाए। तो गोपियाँ जो है वापस उद्धव को जवाब देती है, व्यंग्य करती है। वो कहती है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो अर्थात उद्धव, बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अर्थात अछूता, जिसको स्पर्श न किया हो। स्नेह अर्थात प्रेम। अपरस रहत स्नेह तगाते, गोपियाँ कहती है कि तुम जो है श्री कृष्ण के प्रेम से हमेशा अछूते रहे हो, उनके प्रेम से हमेशा दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन अर्थात नहीं, अनुरागी अर्थात प्रेम। तो इसीलिए तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति जो है प्रेम नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता। अब गोपियाँ कहती है, उद्धव को समझाती है उदाहरण के द्वारा कि पुरैन पात रहत जल भीतर, कि जैसे कमल का पत्ता जो है वो हमेशा पानी के अंदर रहता है, जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी ता रस देह न दागी, लेकिन फिर भी जो है देह अर्थात शरीर, दाग अर्थात धब्बा, लेकिन फिर भी जो है उसके ऊपर कोई भी जल का जो है वो दाग नहीं रहता है। तो उसी तरह से तुम्हारे शरीर पर भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम का कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब गोपियाँ कहती है, गागरी अर्थात गागर। तो गोपियाँ कहती है कि जिस तरह से ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से जल में कोई तेल की गागरी होती है, गागर होती है, बूंद न ताको लागी, तो उस पर कोई भी पानी की बूंद जो है वो टिकती नहीं है। तो उसी तरह से तुम्हारे ऊपर जो है श्री कृष्ण की जो भक्ति का कोई भी असर नहीं होता है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, पाऊ अर्थात पैर, बोरियो अर्थात डुबोना, दृष्टि अर्थात आँखें, परागी अर्थात प्रेम। तो गोपियाँ कहती है कि प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, कि तुमने जो है कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी जो आंखें हैं, वो कभी श्री कृष्ण के प्रेम में कभी बंधी नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है वो कहती है अबला अर्थात नारी, हम भोरी, भोरी अर्थात भोली। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो है जो एक अबला नारी अर्थात भोली भाली नारी है हम। गुड़ चींटी जो पागी, तो गुड़ अर्थात गुड़। तो जिस तरह से गुड़ में जो है चींटी एकदम लिपट जाती है, उसी तरह से हम जो है श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम लीन हो गए हैं। तो जैसे चींटी गुड़ से कभी अलग नहीं हो सकती है, उसी तरह से हम भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम लीन है। तो हम कभी जो है उनके प्रेम से, उनकी प्रेम रूपी भक्ति से कभी अलग नहीं हो सकते, कभी उनको भूल नहीं सकते। तो यहाँ पर गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति
प्रकट हुई है।